नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। झारखंड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ईडी की रेड पड़ी है, जहां पर जो निलंबित इंजीनियर थे वीरेंद्र राम, उनके घर पर छापेमारी हुई है। इसके अलावा जो मंत्री आलमगीर आलम हैं, उनके निजी सचिव संजीव के यहाँ बाकायदा ईडी छापेमारी कर रही है। दावा किया गया है कि 25 करोड़ कैश जो है, वो बरामद किया गया है और लगातार छापेमारी जारी है। हालाँकि ईडी के छापे को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जो मोदी सरकार है, वो जानबूझकर चुनाव के वक़्त में माहौल बनाने के लिए अपने विरोधी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करती है। ऐसी कार्रवाई करती है जिसकी वजह से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बदनाम हो। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पुलिस जो है वो मुस्तैद है, अंदर अधिकारी जो है छापेमारी कर रहे हैं और पुलिस अधिकारी जो है वो बाहर जो है वो खड़े दिख रहे हैं। तो इस वक्त झारखंड से जुड़ी जो है बड़ी खबर आ रही है। विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं कैसे ईडी का अधिकारी जो हैं वो बिल्कुल जो है मुस्तैद हैं, छापेमारी हो रही है। दावा किया जा रहा है कि 25 करोड़ रुपए कैश जो है वो बरामद किया गया। बता दें कि ईडी लगातार झारखंड में सक्रिय है। इसके पहले ईडी और झारखंड पुलिस के बीच संघर्ष भी देखने को मिला था। हेमंत सोरेन जो हैं वो जेल में हैं और ये लगातार आरोप लग रहा है मोदी सरकार के ऊपर कि जितनी भी कार्रवाई हुई हैं उसमें 90% से ज़्यादा सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेताओं पर जो है वो कार्रवाई हुई है। और हेमंत सोरेन को जेल डालने पर भी कई तरह के सवाल खड़े कर हो रहे हैं कि कहीं न कहीं मोदी सरकार डरी हुई थी अगर हेमंत सोरेन बाहर रहते हैं तो लोकसभा चुनाव में जो है उनको नुकसान होगा। लेकिन कई लोगों का ये भी दावा है कि हेमंत सोरेन हों या फिर अरविंद केजरीवाल अगर जेल में बंद हैं तो लोकसभा चुनाव में उनको सिंपैथी वोट कहीं न कहीं मिलने वाला है। जिस तरीके से झारखंड में कल्पना सोरेन आगे हुई हैं और दिल्ली में सुनीता केजरीवाल आगे हुई हैं, तो कहीं न कहीं लोगों के बीच ये मैसेज जा रहा है कि मोदी सरकार की जो ईडी है वो सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करती है, अपनी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं करती। जबकि ऐसे कई आरोप जो है वो भाजपा के नेताओं पर लगे हैं। लेकिन ऐसे कई नेता जिसके बारे में पीएम मोदी ने खुद महाराष्ट्र में कहा था, अजीत पवार चक्की फिशिंग और 70,000 करोड़ के आरोप खुद पीएम मोदी ने लगाए थे। और 5 दिन के बाद वही जो है एनडीए सरकार में शामिल होता है और उसे बाकायदा वित्त मंत्री बना दिया जाता है। यानी पूरे खजाना जो है वो उसी अजीत पवार के हाथों में दे दिया जाता है, जिसके बारे में पीएम मोदी कभी मंचों से कहा करते थे कि अजीत पवार ने, एनसीपी ने 70,000 करोड़ का घोटाले किया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से लेकर के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन पर ईडी की छापेमारी हुई थी, कार्रवाई हुई थी, लेकिन जैसे ही वो भाजपा में शामिल हुए उनको असम का भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री बना दिया गया और उनकी सभी जांच की फाइलें बंद कर दी गई। हालांकि भाजपा नेताओं का ये दावा है कि जिन पर भी ईडी के छापे पड़े हैं सब पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन कहीं न कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही हैं कि जो भी जिन भी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हुई, अगर वो भाजपा में शामिल हुआ तो वॉशिंग मशीन में साफ़ हो गया और उसके सारे जो गलत काम थे उसे माफ़ कर दिया गया। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं जो झुकने को तैयार नहीं होती, उनका कहना है अगर हेमंत सोरेन और केजरीवाल भी मोदी का समर्थन देने को तैयार हो जाते, गठबंधन देने को करने को तैयार हो जाते, उनकी बात मानने को तैयार हो जाते, तो कहीं न कहीं वो भी आज जेल में चक्की पीस नहीं रही होते। तो आपने तस्वीर में देखा कि कैसे ईडी जो है वो छापेमारी कर रही है। जो निलंबित इंजीनियर थे, इसके अलावा जो आलमगीर आलम मंत्री हैं, उनके निजी सचिव हैं और ये दावा है कि 25 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। जाँच लगातार जारी है। जैसे कुछ नया अपडेट आएगा हम आपसे साझा करेंगे। आप देखते रहें वेब समाचार। बहुत-बहुत धन्यवाद।